दोस्तों क्या आप जानते हो आखिर कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों जब श्री कृष्ण के द्वारा पृथ्वी को छोड़ देने के बाद पांडव भी स्वर्ग चले गए थे, उससे पहले पांडवों ने अपना संपूर्ण राज्य अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित को सौंप गए। जब एक बार राजा परीक्षित शिकार को गए तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष असाई बैल और गाय को डंडों से मार रहा था। दोस्तों राजा परीक्षित ज्ञानी थे तो उन्हें पता चल गया था कि असाई बैल धर्म और गाय पृथ्वी और पुरुष कलयुग था। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को ललकारा कि तू कौन अधर्मी है जो ऐसा पाप कर रहा है, तुझे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ऐसे में कलयुग राजा के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा तो राजा परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तू मेरे राज्य की सीमा से दूर निकल जा और कभी लौट कर मत आना। तब कलयुग गिड़गिड़ाते हुए राजा से विनती करने लगा कि महाराज आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे रहने के लिए स्थान भी आप ही दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जुआ, मदिरा, लोभ व हिंसा जैसी 4 चीजें दे दी। तब कलयुग ने विनती की कि राजा मेरे लिए ये 4 चीजें पर्याप्त नहीं है, मुझे कोई और स्थान भी दे। इस पर राजा ने कलयुग को स्वर्ण में रहने की अनुमति दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। और दोस्तों कलयुग को यह स्थान देते हुए राजा भूल गए थे कि उनके सिर पर सोने का मुकुट था। थोड़ी देर बाद कलयुग ने राजा के मुकुट में प्रवेश कर लिया। राजा को शिकार करते समय प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि ऋषि श्रमिक तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने ऋषि श्रमिक से पानी मांगा, परंतु वह अपने ध्यान से नहीं हटे। तो कलयुग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और राजा की मति भ्रष्ट कर दी। तो राजा को ऋषि पर क्रोध आया और उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि श्रमिक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद नागों के राजा तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा परीक्षित ने अपना संपूर्ण राज्य शासन अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों माना जाता है कि राजा परीक्षित को होते हुए धरती पर कभी कलयुग नहीं आता और अब कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार में जन्म लेंगे। दोस्तों कमेंट में हरि विष्णु अवश्य लिखे।